वी ऑलवेज टॉक अबाउट कैमरा, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, बट हम एक ऐसी चीज़ जो स्टार्टिंग में हमेशा बोलते हैं ना और कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लेंस कौन सा लेना है। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जब हम फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं या सिनेमैटिक शूट करना स्टार्ट करते हैं या सिनेमाटोग्राफर बनना हो, स्टोरी टेलर बनना हो, कुछ भी, तो एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बहुत प्रॉब्लम में डालती है, वो ये है डिसीजन कि हम क्या लें। सबसे पहले आता है कि कैमरा कौन सा लें, उसमें भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद फिर हम सोचते हैं अब लेंस कौन सा ले यार, वो भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब देखो, इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब फोटोग्राफी सिनेमैटिक कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको लेंस कौन सा लेना है। आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि जहां आपके पैसे भी थोड़े कम लगे, आप कमा भी पाओ, क्लाइंट्स भी आपको मिले, क्योंकि रिजल्ट अच्छा दोगे तभी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। और वो कैसे मिलेगा? सिर्फ कैमरे से नहीं मिलता यार। हर चीज जो लोगों को लगता है ना कि कैमरे से ही सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। लेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट कैमरा होता है। या कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है ना कि लेंस कैमरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या, अक्सर ऐसा होता है यार, है ना, तभी तो हम इतने सारे लेंसेज लेते हैं, वरना क्यों ही हम लेंसेज लेंगे इतने सारे। आज इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि कौन सा लेंस जब आप फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करते हो तो आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, यही हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं सोनी जी मास्टर 35mm 1.4 लेंस के बारे में। ये लेंस अगर आपने ले लिया ना तो आप चाहे वेडिंग, कॉमर्शियल, पॉडकास्ट, रील शूट, सिनेमैटिक, एनीथिंग यू कैन शूट इस लेंस की मदद से, क्योंकि ये लेंस बना ही इतना खास तरीके से है ना कि ये आपके सारे काम करके दे सकता है। 35mm क्यों लेते हैं? कभी आपने सोचा कि why 35mm? हम 50mm क्यों नहीं लेते? हम 85 क्यों नहीं लेते? हम 35 सबसे पहले क्यों लेने की कोशिश करते हैं? लेकिन क्योंकि प्राइस महंगा है तो हम डर जाते हैं। अब देखो, 50mm थोड़ा टाइट शॉट देता है, 24mm थोड़ा ज्यादा वाइड हो जाता है। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए होता है ना जैसा हमारी आंखें देखती है, बस वैसा ही फ्रेम कैप्चर करके हमें दे दे। वो कमाल करता है 35mm। ये सारे फोटोज वीडियोस जो आप देख रहे हो ना, ये सारे मैंने 35mm से ही लिया है S-Log3 में। ये सारे वीडियोस जो भी आपने मेरे YouTube चैनल पे देखा है या फिर मेरे Instagram पे, वो सारे 35mm से ही लिए गए हैं 80% तक। तो क्वालिटी आपको दिख गया होगा कि क्वालिटी टॉप नॉच होती है। अब जो आप क्वालिटी देख रहे हो ना, ये 35mm जी मास्टर का है और 18mm मेरे हाथ में है। तो क्वालिटी में कितना फर्क आ गया अब आप देख पा रहे होंगे। अब आप मुझे एकदम आपके आंखों के बराबर दिख रहा होगा, वाइड ज्यादा नहीं दिख रहा होगा और ना ज्यादा क्लोज। इस लेंस की सबसे खास बात यह है कि आप इसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड डीप डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों में ही यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपके हाथ में वो फ्रीडम है, आपका हाथ बंधा हुआ नहीं है। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं ना कि एक खाली थाली और उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी डालनी हो तो आप कितनी क्रिएटिविटी वहां पे डाल सकते हो, ये अप टू यू है। बट एक ऐसी थाली जहां पे पूरा खाना ही बहुत ही मैसअप करके आपको दिया गया हो तो आप फिर उसमें क्या कर सकते हो? आपके अंदर एक लिमिटेशन आ जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये लेंस का शार्पनेस कैसा है, क्या इसका फोकस कभी मिस होता है? तो मैं आपको बताऊं, इसका फोकस आई टू आई एकदम भी मिस नहीं होता। चाहे आप वो लो लाइट में काम करो या फिर बहुत हार्श लाइट में, आपको फोकस में तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। इसका फोकस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कहता हूं ना ये GM है। और फोटोज में भी शार्पनेस इंसेन है, तो आपको फोकस के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसका ऑटो फोकस बहुत कमाल का है यार। लो लाइट में इसे बीच माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट को बहुत ही क्लीन रखता है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं वो मैं लॉग में शूट कर रहा हूं। तो जस्ट इमेजिन कि लॉग में आप शूट करने के बाद भी अगर आपके फेस पे लाइट ना आए तो कितने सारे नॉइज आते हैं ना। बट यहाँ पे देखो मेरा फेस कितना क्लीन है। अगर तुम ऐसा लेंस चाहते हो ना जो वाइड शूट भी कर सके, टाइट शूट भी कर सके, क्लोजअप्स, तो आपको जाना चाहिए 35mm जी मास्टर 1.4 लेंसेज पे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टार्टिंग में एक लेंस अगर आपको लेना है तो आपको कौन सा लेना है, 35mm। उसके बाद आपको जितने लेंसेज लेने हैं आप आराम से लो, पैसे कमाओ एंड देन लेंस कर दो। बिकॉज आई नो कि कैमरे बहुत महंगे हैं, हम डायरेक्टली में इतना महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आजकल EMI चल रहे हैं तो आप डाउन पेमेंट करके EMI पे ले सकते हो। और जी मास्टर लेंसेज ये सारे 0 डाउन पेमेंट पे भी आपको मिल जाते हैं। 5000 के आई थिंक मंथली EMI पे मिल जाते हैं, मैंने भी लिया है। तो आप भी ले सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी से पैसे कमा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई नो कि आप सब समझ गए होंगे। तो समझ गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। जितने सारे आपके क्वेश्चंस आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हो उन सब का आंसर मैं आपको यूट्यूब पे आके जरूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वहां पे आपको 2 कैमरे का बिफोर एंड आफ्टर दिखाने वाला हूं मैं आपको, उसके रिजल्ट, उसका शूट, सब कुछ रॉ दिखाऊंगा, एडिटेड दिखाऊंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा देना यार, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ना
मिलते हैं अब अगले वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।